ओके सर, सबसे पहले तो वेलकम। मैं क्रिएटिव अड्डा से हूँ श्वेता, होस्ट समटाइम्स होस्ट जब लोग मुझे तंग करते हैं। और आज हमारे साथ है none other than हर्ष छाया सर। तो सर सबसे पहले वेलकम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बढ़िया, मजे में। आप बताइए। तो मैं भी ठीक हूँ। आपका क्वारंटाइन कैसे चल रहा है? मेरा क्वारंटाइन ठीक ही चल रहा है, क्योंकि मैं जो जिंदगी जीता हूँ वो समझ में आया कि उसे क्वारंटाइन ही कहा जा सकता है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलता नहीं। ना मुझे डांस वांस का शौक है, ना डिस्को का शौक है, ना पार्टी का है, ना लॉन जाने का है। तो मैं घर ही बैठा रहता हूँ। अभी घर पे बैठा हूँ। So you started quarantine way before corona. You knew it, ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं कब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑलरेडी। मेरे तो क्वारंटाइन का प्रैक्टिस 15-20 साल पुराना है। लॉन्ग टाइम। तो सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी स्कूल की जर्नी से। तो आई हैव रेड सम फनी इंसिडेंट्स स्कूल में, क्या क्या हुआ। आई हर्ड योर टेक टॉक, बट यू नो हाउ हाँ, इट ऑल एंडेड अप इन एक्टिंग की, ठीक है, इंडस्ट्री। क्योंकि स्कूल में 11 तक यू हैवंट डिसाइडेड कि ओके ठीक है मुझे एक्टिंग में ही जाना है, राइट? नहीं, वो तो व्हाट मैंने वाज द बहुत पॉइंट? देर तक, वो वेयर मैंने वाज द आई हैड पॉइंट नॉट की? डिसाइडेड। हाँ जी। वो देन हाँ, वो मैंने बहुत देर तक डिसाइड नहीं किया था। मतलब 24-25 तक मुझे नहीं पता था कि मैं फुल टाइम एक्टिंग में जाऊंगा। वो तो फिर अचानक मैंने, क्योंकि मैं हिंदी फिल्मों से कभी आइडेंटिफाई यू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे वो जो हीरो नाचता है, और हम जब बड़े हो रहे थे, अभी फिल्में बदल गई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन तब जो था, फाइटिंग जब होती थी हीरो और विलन की, तो वो पीछे वो आती थी आवाज, ए बिशु, ए डिशु, ए बिशु। या तो सब मुझे हमेशा से बहुत बेवकूफी भरा लगता था, तो मैं हिंदी फिल्मों का ऑडियंस था भी नहीं। लेकिन फिर अचानक मैंने ये फिल्में देखी जिसमें सबसे पहली बार आपने नसीरुद्दीन शाह को देखा, ओमपुरी को देखा, आनंद देसाई को देखा, नीना गुप्ता, पंकज कपूर, या बहुत सारे, एम के रायना, बहुत सारे एक्टर्स जिनको आपने इन अलग फिल्मों में और टेलीविजन में देखा पहली बार। तब ये लगा कि ऐसा कुछ होता है तो मुझे एक्टिंग करनी है। तो यूं फिर मैं फुल टाइम एक्टिंग में आया, ऑलमोस्ट अबाउट 25-26। उसके पहले था, शौक हमेशा से था, तो ये था कि ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, वहां स्टेज पे काम कर लेंगे और खुश रहेंगे। इससे ज्यादा सोचा नहीं था। तो सर व्हेन यू वर इन दिल्ली, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो व्हाट वाज, मतलब दिल्ली मुंबई से कैसे अलग लगती है आपको? आप जामिया में पढ़े हैं एंड वहाँ का क्राउड भी थोड़ा सा अलग होता है, अलग ही दिल्ली वाले से लोग। हम्म हाउ इट इज वो डिफरेंट? मैं देखिए, वो मेरा वो दुनिया और ये दुनिया में जब आया, दोनों अलग है, क्योंकि वहां मैं स्कूल कॉलेज सब मैंने वहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं प्रोफेशनल दुनिया में आया हूँ। तो वहां मैं उस प्रोफेशनल दुनिया में इतना था नहीं। 3-4 साल मैंने काम किया था, लेकिन जिस काम की जो जो जिस काम में हम लोग हैं, उसके लिए मुंबई ही सही जगह है। दिल्ली में तो आज भी जो है उतना काम नहीं होता है। तो वो फर्क तो है। और दिल्ली वाले वो, किसी भी शहर में अगर आप पले बड़े हैं, सारा बचपन आपने वहां बिताया, तो उसके बाद आपका उस शहर से लगाव रहता है। नया शहर आपको जो है ठीक लगते लगते समय लगता है। तो नहीं समझ में आ रहा था बहुत सालों तक, क्योंकि दिल्ली एक अपने आप में खुली जगह है। अब पता नहीं क्या हाल है, मैं तो बहुत पुरानी बात, वही है सर, पुरानी अभी नहीं, भी वही है। 15-20 साल पहले, जब मैं इतने फ्लाईओवर और इतनी सड़कें, इतना ट्रैफिक भी नहीं था तब, वो भी नहीं था। मतलब सिर्फ जहां जाओ आपको खुले गार्डन्स देखने मिलते हैं। बड़े बड़े गार्डन्स भी हैं। मैंने कोई लोधी गार्डन है, तो वो अशोक होटल के सामने बुद्ध जयंती पार्क है, फिर इंडिया गेट के आसपास पूरा एक माहौल है। तो वो एक अलग जगह है। यहाँ आओ तो आपको बड़ा बंद बंद सा लगता है। बस दिल्ली में ये है कि वो गोल में है, तो आप एक जगह जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। यहाँ बस 2 सड़कें हैं, वो एक कोने से दूसरे कोने से सीधे चलती रहती हैं। तो वो शहर के नाते जो है वक्त लगता है। तो वो लगा, हालांकि आपको हमेशा लगता है कि नहीं नहीं दिल्ली शहर है, लेकिन प्रोफेशनली देखा जाए तो यहाँ लोग ज्यादा बेहतर है। आज भी। सो दिल्ली और मुंबई में सबके जैसे अड्डे होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है कि मतलब आई नो कि कहीं नहीं जाना है तो यहाँ जाना है। जैसे कि दिल्ली में कुछ मंडी हाउस जो लोग थिएटर करते हैं, वो उनका मेन पॉइंट है कि ठीक है वहां तो जाना ही है।
एक कैफे है, ठीक है, हमें इस कैफे में जाना ही जाना है, या फिर इस जगह पे जाना ही जाना है। मुंबई में कुछ जगह है कि ठीक है, जब कुछ नहीं सूझ रहा है तो जाओ थोड़ी देर मरीन ड्राइव पे जाके बैठ जाओ कि वहां पे जाके बैठूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो दिल्ली और मुंबई में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है कि यहाँ पे तो मतलब अभी भी वो फनी इंसिडेंट्स याद आते हैं कि यहाँ पे बैठे थे और बातें कर रहे थे और ये बातें कर रहे थे, ओहो ये हो गया था। तो कुछ वैसे से किस्से। यहाँ ऐसा तो एक तो डिपेंड करता है मुंबई में आप रहते कहाँ हैं, क्योंकि एक जहाँ मैं रहता हूँ कुछ इलाके ऐसे जहाँ आप रहते हैं, तो अगर आपको ठीक होने मरीन ड्राइव जाना पड़ेगा, जाना हो तो पहले 2.5 घंटे का तो एक तरफ का सफर है। अरे ठीक है। तो अगर आप अमुक जगह रहते हैं तो मरीन ड्राइव आराम से पहुंच जाएंगे। जहां मैं रहता हूँ या जिस इस तरफ जहां मैं रहता हूँ, मैंने अंधेरी, मलाड, गोरेगांव, जुहू, इस तरफ जो लोग रहते हैं, ज्यादातर अगर आप मरीन ड्राइव जाना चाहें तो जो है आप, मेरे लिए तो 2.5 घंटे का एक तरफ का सफर है, तो मैं ठीक क्या होऊंगा वहां पहुंचते पहुंचते और बीमार हो जाऊंगा। लेकिन हाँ है, यहाँ यह है कि जैसे आप, लेकिन मेरी तरफ मड है, और जो जाने वाले इलाके हैं वो सबके अपने अपनी पसंद के। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे पृथ्वी थिएटर जुहू जी पर एक जगह है, बिल्कुल। वो डेफिनेटली एक अलग ही माहौल है उसका, इस पूरे शहर से एक अलग माहौल है, वो अलग ही जगह है। और जो लोग इस तरफ रहते हैं, बांद्रा के इस तरफ रहते हैं, उनके लिए जो है पृथ्वी थिएटर वाला जो इलाका है पूरा, खुद वो हॉल अपने आप में एक अलग चीज है। ऐसे हॉल आपको और कहीं नहीं देखने मिलते हैं, जहाँ की ऑडियंस बैठी है तो ऑडियंस के अंदर तक वो, माने ऑडियंस के बीच तक वो लगभग प्रोसेनियम चलाता है। नॉर्मली एक स्टेज एक कोने में रहता है और आप लोग सब एक तरफ बैठे होते हैं। यहाँ का स्टेज आपने देखा होगा, मालूम होगा कि वो स्टेज ही ऑडियंस के बीच तक आता है। जी जी तो जी वो सर। एक अलग उसकी खूबसूरती है, उसका एक बहुत अच्छा वहां पे बाहर माहौल बना रहता है, एक ओपनर रेस्टोरेंट है, वो खूबसूरत जगह है। फिर जुहू बीच है, वहां जा सकते हैं। तो बीच एक वाकई खूबसूरत जगह, अब तो वो साफ भी रहने लगा है बहुत, तो बिकॉज वी अफसोस है ह्यूमंस कि आर यहाँ नॉट साफ भी। इन्वेडिंग देयर। फिर यहाँ मड है, और दूसरे यहाँ काफी जॉइंट्स हैं। मैंने अगर आपको ये है कि भाई कहीं बैठना है तो फिर वो है, लॉन्ज वगैरह भी हैं काफी, आप जाके बैठ सकते हैं। वो तो बहुत है, मतलब उसमें एक तो नहीं है, काफी है, सभी अच्छे ही हैं। खैर तो है, जगह बहुत है यहाँ आने जाने की, अगर आप जाना चाहें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आई हैव बीन देयर एक्चुअली, जुहू मड आइलैंड आई मड है हैव यहाँ बीन पे देयर। पीछे, मड इज अ नाइस प्लेस। बीच का एक अलग मजा है, बहुत खुली एक जगह, दरिया आसमान सामने दिखता है। तो हाँ, कभी आप बहुत असमंजस में हो तो बीच जैसा इलाका जो है काम का है। जी। अच्छा सर, आपने अपनी टेड टॉक में बोला था कि मतलब आफ्टर यू टुक साइंस इन 11th तो पेरेंट्स बोला कि अच्छा हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। उसके बाद 12th में आपने प्री बोर्ड के एग्जाम दिए एंड यू बोला कि अच्छा ठीक है अब कॉमर्स ही ले लेते हैं, मतलब कॉमर्स ही ले लेते हैं। तो मतलब वैसे आपने बताया था कि 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, आगे के 40% जो साइंस लेते हैं, उसके बाद कॉमर्स वाले और उसके बाद बचे हुए वाले। और फिर जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मम्मी ने बोला ओहो ये क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ। तो सर जब फिर आपको धीरे धीरे थिएटर में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया आफ्टर कॉलेज, आपने जामिया से किया, फिर आपने जामिया में एक नहीं, फिल्म मेकिंग। इंटरेस्ट मेरा हमेशा से एक्टिंग में ही रहा था, और इसके अलावा मैं दूसरी चीजें करता था, इन द सेंस कि पेंटिंग और ड्राइंग में थोड़ा बहुत दखल था, और मैं इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बजा लेता हूँ तो उसमें दखल ग्रेट। था। बट मैंने किसी भी चीज को सही तरीके से प्रैक्टिस किया ऐसा नहीं, मैंने बांसुरी हाथ में आ गई तो बजा डाली, हारमोनियम आया तो बजा लिया, हारमोनी का माउथ ऑर्गन किसी ने पकड़ा है तो बजा लिया। मैंने वो एक अपने आप में एक समझ हमेशा से रही है। इंटरेस्ट मेरा खास जो था वो हमेशा से एक्टिंग में था, स्कूल से ही। और मैं स्टूडेंट बहुत ही बेकार था एकेडमिकली, अगर आप देखें तो मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मतलब मीडियोकर सा था। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है स्कूल में बस वो एक कल्चरल वीक के दौरान ही आता था, जब कोई ड्रामा शामा हो और लोग मुझे कास्ट करें और मैं स्टेज पे जाऊं, और मैं स्टेज पे हूँ और सामने 1500 बच्चे बैठ के देख रहे हैं। वही मेरा एक उसी चीज ने मुझे स्कूल में पकड़ के रखा था, नहीं तो मैं कब से भाग चुका था। वो तो ठीक है, अभी माँ को, अब हर माँ को एक वहम रहता है, तो उनको भी एक वहम था कि ठीक है बच्चा जो है कोई रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। लेकिन बन भी जाते, लेकिन हमारा कभी उस तरह रुझान ही नहीं था, तो फिर कोई उसका फायदा नहीं। खैर वो तो माँ थी तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा डॉक्टर बन जाओ, हमने कहा ठीक है बन जाएंगे।
अब नहीं मिला, साइंस तो नहीं मिला। So when was the time exactly कि जब आपको पता चला एक्टिंग में आपको बचपन से इंटरेस्ट था कि ओके ठीक है, नाउ इस हॉबी को मुझे प्रोफेशनल ही बनाना है, मुझे काम ही करना है, और इसके अलावा मुझे यू नो सम पीपल डू दैट कि साइड साइड में एक्टिंग या जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना या सिंगिंग या जो भी उनकी हॉबीज है कि वो साइड में चलती रहेगी, बट साइड में एक डेस्क जॉब भी ले लेते हैं ताकि यू नो सिक्योर हो जाए फाइनेंशियली, फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हाँ, वो इरादा यही था, क्योंकि हम लोग मैंने हम सभी, आई एम श्योर जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हम लोग सब जो है वो ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ 7 पुश्तों में किसी का इन सारी चीजों से लेना देना नहीं होता है। मैंने उनके पास नौकरियां होती हैं, या वो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं। मेरे पिताजी खुद पढ़ाते थे, आर्किटेक्ट हैं, पढ़ाते भी हैं। तो हम लोगों का बैकग्राउंड ही वो रहता है, पता ही नहीं होता कुछ नौकरी और LIC के अलावा हम लोग को कुछ पता तो होता नहीं है। तो पहले इरादा यही था कि साइड में चलता रहेगा अपना, तो जामिया पास कर लिया तो एक कंपनी खोल लेंगे, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाते रहेंगे, दिल्ली में सरकारी काम करते रहेंगे, शाम को स्टेज पे काम करते रहेंगे। लेकिन फिर वो हुआ नहीं। 24-25 साल तक ईमानदारी से कोशिश भी की कि यही करते रहे, लेकिन वो कीड़ा जो है जाने का नाम न ले। तो फिर ये हुआ कि बम्बई जाके कोशिश तो करनी पड़ेगी, नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे, क्या करें। और नहीं वापस भी क्यों आएंगे, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो कैमरे के आगे कर लें, पीछे कर लें, बम्बई ही बेहतर जगह है। हाँ। तो यूं, तो वो दो था। एक तो ये था जब मैं 10 साल का था या 11 साल, 6 स्टैंडर्ड में, जिस किसी भी उम्र में आप होते होंगे, जब आप सीनियर स्कूल में आते हैं, किंडरगार्टन से 5th तक जूनियर स्कूल रहता था, 6 से 12 जो है सीनियर। तो जब मैं 6 स्टैंडर्ड में आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि इस साल जो है सीनियर स्कूल के सामने कल्चरल वीक में मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, मजा आएगा। ये बच्चों के बीच मजा नहीं आता था। अरे 6 स्टैंडर्ड में जब सबसे पहली बार मैं स्टेज पर खड़ा था, अंग्रेजी एक प्ले था और मुझे टीचर ने उसमें एक पार्ट दिया था। तो जब मैं और था कुछ नहीं वैसे उसमें, मुझे एक तरफ से स्टेज पे आना था, एक लाइन बोलनी थी, दूसरी तरफ से उतर जाना था। लेकिन उस 2 सेकंड के लिए भी जब मैं स्टेज पे पहुंचा तो मैंने अचानक जो है, किंडरगार्टन में कम लोग होते थे, सीनियर स्कूल में देखा तो कुछ 1500-2000 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो वो जाके खड़े रहना और डायलॉग बोलने के बीच का जो एक नैनो सेकंड था, उसमें ये ख्याल आया कि वाह, ये अच्छा है, सब मुझे सुनने बैठे हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। तो एक कीड़ा तब घुस गया था। फिर वो 25-26 की उम्र में जो है फाइनली जाकर बाहर निकला, तो हम बम्बई आ गए और हमने अपनी कोशिश शुरू की। तो ये फेजेस में रहा मामला। पहला कीड़ा जो है 11 साल की उम्र में घुस चुका था। So when you came to Bombay starting में, so do you have relatives here or friends, या बस कि नहीं पता, जाना है तो जाना है, खत्म बात, जो होगा आगे देखा जाएगा? नहीं, मेरे लिए फॉर्चुनेटली उस तरह की सुविधा थी। हर एक की अपनी अपनी कहानी रहती है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई नहीं है क्या है। हाँ, ये था कि मुझे यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने बुलाया था या मेरे हाथ में कोई काम था। रिश्तेदार जरूर थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे परिवार ऐसा है कि हाँ ठीक है, जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के कुछ दिन रह सकते हो। तो ये था कि भी 2-3 रिश्तेदार हैं तो 3-4 महीने तो निकाल ही लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। बहुत से बहुत। तो वो बात अलग है कि वापस आए तो कुछ लोगों को फिर तकलीफ हुई, लेकिन फिर कुछ लोग जो थे उनके वहां रहे भी। तो यूं करते कराते 4-5 महीने या उससे ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो, पता मैं आया था इस आइडिया से कि 4-5 महीने रिश्तेदारों के यहाँ रहूंगा। पता चला मैं एक चाचा के ही वहां 2 साल रह लिया और फिर वहीं रुका रहा। मतलब उन्हें भी दिक्कत नहीं थी, मुझे भी दिक्कत नहीं थी, और हम लोग सब साथ ठीक ही रह रहे थे, जब तक कि फिर मैं फाइनली मुझे लगा कि नहीं बहुत हो गया, अब अपने आप पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो थी 1-2 जगह थी मेरे पास, लेकिन काम नहीं था। तो शुरू शुरू में लोग घबरा गए थे। जैसे मैं पहले 2-3 महीने, हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, रियर एडमिरल नेवी में थे, वो तब रिटायर होने वाले थे 6 महीने में। तो उन्होंने मुझसे कहा था, देखो चमन में रिटायर हो रहा हूँ, मुंबई आओ तो रह लेना उधर मेरे यहाँ आके। तो अरे मैं नहीं वाह। रहूंगा। मैं कहा ठीक है, आके रह लेंगे। तो अब वो सबसे बेहतर खूबसूरत जगह है, नेवी नगर है यहाँ कोलाबा में। तो एक मेरे चाचा यहाँ गोरेगांव में रहते हैं, तो मैं पहले रेकी करने आया। मैंने देखा है गोरेगांव में चाचा रहते हैं और एक अंकल है जो कह चुके हैं कि उधर आना। तो लगा कि नहीं नहीं, पहले ना नेवी नगर जाके रह लेते हैं, वो जगह बेहतर है। तो ऐसे ऑप्शंस थे मेरे पास। तो पहले दिन जब पहुंचा तो उन्होंने कहा तो क्या है, मैंने कहा बस बम्बई आए हैं।
क्या करोगे? मैं कि क्या करना क्या, तो एक्टिंग करने एक्टर बनना है तो बम्बई आया, और क्या करेंगे? तो बोला अच्छा अच्छा काम है तो तुम्हारे पास, किसी ने बुलाया तुम्हें? मैं नहीं, काम तो नहीं है। किसी को जानते हो? तो नहीं, किसी को तो जानते नहीं है। तो नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता जो है अटक गया। बेचारा रियर एडमिरल नेवी, इतना बड़ा अफसर नेवी का, घबरा गया भाई। तो क्या करोगे? तो मैंने कहा सर एक मेरे पास, अच्छा तब जो है अभी मिलती होगी वो पंजे बराबर हाथ की एक डायरेक्टरी मिलती है, स्क्रीन की डायरेक्टरी मिला करती थी जिसमें सबके नंबर होते हैं। हाँ हाँ इंडस्ट्री के सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर, घोड़ा कहाँ मिलता है, हाथी कहाँ मिलेगा, मेकअप कहाँ, सब कुछ उसके अंदर रहता है। तो मैंने वो इतनी सी डायरेक्टरी निकाली और टेबल पर रख दी कि इसमें नंबर है सारे, तो फोन करेंगे और जाके मिलेंगे सबको। तो वो बेचारे खाते खाते रुक गए और मेरी शक्ल देखने लगे कि ये मतलब, ये तुम्हारा प्लान है? मैं कहा हाँ यही प्लान है। बोले और कुछ? मैंने कहा तो और क्या चाहिए, डायरेक्टरी है। तो यूं मैं आया था, मतलब वाकई मुंह उठाए बेवकूफों से आ गया था। तो अब ठीक है, उसके बाद जो है चीजें आगे चली, तो फिर वो मुझे जो है उसी दिन, मतलब उनके काम के दिन, एक रियर एडमिरल नेवी ने अपने ऑफिस फोन किया, छुट्टी ली और अपने घर से गोरेगांव, यानी वही 2.5 घंटे के हाँ सफर हाँ पे, मुझे हाँ अपने किसी अपने किसी पहचान वाले के यहाँ उसी शाम मुझे लेकर गए कि यार इसका तो दिमाग खराब है, इसको ठीक करना पड़ेगा। जो और वो साहब सालों से इंडस्ट्री में है, तो वो नेवी नगर से मुझे गोरेगांव, उन्होंने इनसे अपॉइंटमेंट ली, इनके पास मुझे लेके आए जो पहचानते थे। मुझे उनके सामने बिठाया, उनका नाम हनी छाया। पता चला कि वो हमारे तीसरे चौथे रिश्तों में कहीं आते हैं। उनके सामने बिठा, कहा कि ये दिल्ली से आया है, कहता है एक्टर बनेगा, एक डायरेक्टरी हाथ में लेके आया है, आप इसको समझाओ। तो उन्होंने 2 घंटा जो है मुझे समझाने की कोशिश की कि कैसे जो है, माने अच्छी ही नीयत थी हाँ उनकी, तो भाई दिन में जो है 1000 लोग आते हैं एक्टर बनने और कैसे जो है वापस चले जाते हैं, और तुम जो है ये क्या डायरेक्टरी लेकर के आ गए। मैं कहा नहीं साहब, मैं तो जो है नहीं जाने आया तो हूँ, और नहीं मिलेगा काम तो पीछे का कर लेंगे ना, ऐसी कौन सी हाँ महामारी हाँ है। हाँ हम तो पीछे का काम जानते हैं, जामिया से सीख के आए हैं, 2 साल करके आए हैं। और मैं तब ये था कि मैं एक अपने साथ एल्बम लेकर के गया था। नॉर्मली क्या है, लोग ऐसे चले जाते हैं, फोटो वोटो होते नहीं है, या घर के फोटो होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए, शादी हाँ के हाँ उस तरह के। हाँ मैं दिल्ली से पोर्टफोलियो बना के गया था, मतलब उतना मुझे मालूम था। तो मैंने अपने जामिया के ही दोस्त, हम सबका कैमरा रहता है, सबको मैंने इकट्ठा किया, फिल्मी मैगजीन उनको दिखाया, कहा देखो मुंबई जाना है, इस किस्म के फोटो चाहिए। तब ये संजय दत्त और सब हीरो हुआ करते थे। फिल्मी मैगजीन देख के दोस्त भी हंसने लगे मुझ पे कि भाई क्या लेकर के आया वो हमारे सामने। तो लेकिन वो आलूम यहाँ काम आया, जब इनको दिखाया तो उनको लगा कि यार ये तो सोच समझ के आया है। तो यूं फिर उन्होंने अपने साथ मुझे ले लिया कि अच्छा ठीक है, जब हम कहीं शूटिंग वूटिंग पे जाएंगे हमारे साथ चलना, हम तुमको लोगों से मिलवाते रहेंगे। तो यूं साल भर जो है उसी में लगा, साल साल 1.5 साल जो है काम मिलते मिलते लगा। उन 1.5 सालों में मैंने वही काम किया जो मैं दिल्ली में कैमरे के पीछे करता था, तो वो काम मैं यहाँ करता था। तब जी टीवी जो था वो 2-3 टेबल का ऑफिस था, बस नया नया खुला था जब मैं आया। और तब ये कहानी ऐसी चलती थी कि कोई एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, उसने एक प्राइवेट जी टीवी कुछ खोला है, यानी क्या बेवकूफी है, बंद हो जाएगा, ऐसा ये लोग जी टीवी के बारे में बोला करते थे। एक जमाने में तो हाँ, ये करीब 20-25 साल पुरानी बात। वाकई में ये था कि अब कोई है, अपना है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन टीवी चैनल खोल लिया, बताओ अजीब है, बंद हो जाएगा क्या है, ऐसी बात ही हुआ करती थी। उसके साथ मैंने पहला काम शुरू किया था, जिसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट, उनके आधे घंटे का स्लॉट था, सिर्फ आधा घंटा चलता था वो तब, और उन्होंने कुछ फिल्में ली थी टूरिज्म की और स्पोर्ट्स की। जी तो मुझे और मेरे एक दोस्त ने, हेमंत चतुर्वेदी, जो यहाँ बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर भी बने, वो हम लोग सब साथ बम्बई आए थे। हम दोनों को ये काम था कि उनकी वो आधे आधे 1-1 घंटे की फिल्में थी, उसको 15 मिनट में एडिट करना है, और उसको मुझे जो है उसका नरेशन लिखना है, कमेंट्री, और उसको नरेट करना है। हेमंत उसको एडिट करेंगे। तो वो, और हमको एक स्टूडियो दे दिया कि यहाँ बैठ करते रहो, तो दिन भर हम वो काम करते रहे, साल 1.5 साल। तो टूरिज्म तो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में वो लोग ग्रॉ प्री रेसिस के टेप्स लेकर के आए थे।
ग्रां प्री का कोई लेना देना नहीं। अब वो ग्रां प्री रेसेस को हम 15 मिनट काट रहे हैं और मैं पीछे से वो हेमंत उसको एडिट कर रहा है और मैं अपना वॉइस दे रहा हूँ, और यार टंसना निकल चुके हैं, शू मैकर के आगे, और अभी शू मैकर आगे जा रहा है, पीछे छूट जाना, आगे निकल गए शू। एनीवे, तो ऐसा सब नाटक हमने जो है साल 1.5 साल किया, साथ में काम ढूंढते रहे, लोगों से मिलते रहे, और फिर जो है साल 1.5 साल बाद जो है काम धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। तो भाई ये है मोटा मोटी इस तरह को शुरू किया था। तो आपने अपना जो डेब्यू किया था, मैंने पढ़ा दैट इज एक 1990 में जीजो के एक रोल से किया था, दैट वाज छोटा सा रोल, और उसके बाद आपने हसरते में, जुस्तजू में, तमन्ना में, आरोहण में, एंड मैं अगर सारे नाम लूंगी तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, बट आई मेड अ होल लिस्ट कि आपने कितनी सारी नाटकों में काम किया है, एंड उसके बाद आपने मूवीज में काम करना शुरू किया। आपने कर्मयोद्ध, घर एक सपना, कहानी घर घर की, तहकीकात, उसके बाद मूवीज का नाम ले तो राम जी लंदन वाले। मूवीज तो मैंने शुरू में मेरा ज्यादातर काम हमेशा टेलीविजन में ही रहा। पहले करीब 15-18 साल मैंने सिर्फ टीवी में ही काम किया, क्योंकि उस वक्त जो टेलीविजन में काम हो रहा था, क्योंकि जब मैं आया तब तक वो फिल्में बंद हो चुकी थी जिनको देखकर मैं बम्बई आया था। मैंने वो एक 10 साल का फेज था जिसमें सुधीर मिश्रा और अपने गोविंद निगलानी और श्याम बेनेगल लोग सब फिल्म बना रहे थे। हाँ जी, हाँ मैं जी। जब आया तब वो बंद हो गया था, और यहाँ सिर्फ DD1 और DD मेट्रो चल रहे थे। उसमें भी ये था कि भाई अभी 6 महीने साल जो है कोई नया प्रोग्राम नहीं होगा। उसी वक्त जो है जी टीवी आया, तो छोटा मोटा काम हमको मिलना शुरू हो गया था। और हिंदी फिल्मों, कमर्शियल फिल्म में मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हीरो तो हमको बनना नहीं था। हाँ जी। और या तो फिर उसमें आप भाई बनते हैं या चाचा बनते हैं, तो उसमें कुछ बात नहीं बनती। रोल ठीक होते हैं, बजट को मतलब जिएंगे कैसे। तो वहीं जो है टेलीविजन में काम शुरू हुआ, और वहाँ सारे किरदार और कहानियां इस किस्म के थे जो मुझे सूट करता था। तो मैंने फिर 15-18 साल वहीं काम किया। टेलीविजन में निकाला। ये तो जब यहाँ सास बहू का चक्कर शुरू हो गया, तब मैंने इधर उधर और जगहों पे काम ढूंढना शुरू किया। नहीं तो मैं टेलीविजन ही कर रहा था, और मैं मतलब ये तयशुदा था कि हम यही ठीक है, हमको यहाँ ही काम जो है वो पसंद आता है। अब अलग बात है, अब फिल्में भी बदल गई हैं, चीजें बदल गई, माहौल बदल गया है। बट यू अब हैव जो काम डन होता रोल्स है, इन फैशन, लागा चुनरी में दाग, मतलब मूवीज में भी आपने बहुत सारी मूवीज में काम किया, तो ऑल दैट टेलीविजन इज का। आफ्टर। हाँ, लेकिन चलिए। वो सब जो है लगभग तब जब टेलीविजन का काम मैंने कम कर दिया था, लगभग बंद कर दिया था। फिर ये था कि कहीं और ढूंढने जाना पड़ेगा, तब फिर मैं फिल्मों में काम ढूंढने लगा। तब ये मुझे कुछ एक रोल मिले फैशन के, और कुछ तो हाउ और दूसरा दीज, हाँ, यस सर, नहीं बताइए। हाउ दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट, मूवीज में काम करना और टेलीविजन में एज एक्टर काम करना, दोनों ही पर्दे के सामने होते हैं, दोनों ही ऑन स्क्रीन वर्क, इट्स नथिंग लाइक थिएटर की सामने ऑडियंस के रिएक्शन है, सब दोनों रिकॉर्डेड है, बट फिर भी दोनों अलग है। कैसे अलग है दोनों? आपको कुछ मतलब अलग अलग फील इसलिए हुआ कि दोनों में? नहीं, वो अब तो इतना कुछ अलग रहा नहीं है। हम लोग तभी भी जब नया नया टीवी था, तब अभी भी ये था कि क्योंकि फिल्म बहुत पुराना मीडियम है, तो उसका एक अलग झामा है, उसका एक अलग माने टेम्पटेशन रहता है। हर आदमी जो है फिल्मों में काम करना चाहता है, बड़े स्क्रीन पे अपने आप को देखना चाहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ बहुत सालों से, 10-15 साल में मैं नोट करता हूँ कि बहुत सारे नए लोग यूं आते हैं कि उनको टेलीविजन में ही काम चाहिए, वो फिल्मों में काम देख भी नहीं रहे। हम लोगों के लिए अभी भी सिनेमा ही बड़ा हम मानते हैं, लेकिन जो इस माहौल में पैदा हुए हैं कि टेलीविजन भी उन्होंने उतना ही देखा है जितनी फिल्में देखी, और टेलीविजन स्टारडम भी उन लोगों ने उतना ही देखा है देखा है। जितना किसी फिल्म स्टार को देखा होगा। या तो अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनको फिल्म से इतना कोई खास लेना देना नहीं है। उनका ये है कि टेलीविजन में ही हमको काम करना, और इसी में हमको एक बड़ा रोल चाहिए, या इसी में हमको करियर बनना। तो वो एक नजरिया थोड़ा अलग बदल रहा है, मेरे ख्याल से बदल चुका है ज्यादा। बहुत लोग इस चॉइस से ही आते हैं कि टीवी में काम करना है। और तो टीवी का ये भी है, उसमें हाँ, काम लंबा चलता है, उसकी पहुंच ज्यादा है, उसकी रेटिंग ज्यादा है वगैरह। तो सर अगर अभी इस टाइम पे एट दिस स्टेज अगर आपको एक टीवी शो ऑफर हो एंड एट द सेम टाइम आपको एक मूवी में, मतलब समहाउ दोनों के शेड्यूल क्लैश कर रहे हैं, तो और दोनों ही रोल काफी अच्छे हैं, आपको पता है, क्योंकि ठीक है दोनों ही कैरेक्टर्स में करना चाहता हूँ, समहाउ दोनों ही सब्सटैंशियल है, तो व्हाट वुड यू चूज बिटवीन दोस टू, द टीवी वन ऐसा और रहेगा द तो आई मूवी? वुड गो फॉर फिल्म।
नहीं नहीं, ऐसा रहेगा तो एक तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि टेलीविजन में ऐसा कोई काम अब आता नहीं और आएगा नहीं कि मुझे हाँ बोलने की इच्छा होगी, ठीक है। अब 10 साल में एक बार ऐसा काम आएगा तो आएगा। बट अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा हुआ तो ये आदि चॉइस विल बी फिल्म्स, कि भाई आप फिल्म करना चाहेंगे अगर वो सारी चीजें एक जैसी हैं तो, मेरे लिए सिर्फ तो, वरना आई वुड एनी डे प्रेफर टेलीविजन, डिपेंड्स ऑन द पार्ट, मुझे पार्ट सही लगना चाहिए। दोनों आप जैसे कह रही हैं बराबर रहा तो फिल्म रहेगी, वरना बहुत बार ऐसा हुआ है जो आप कह रही हैं, लेकिन मुझे लगा है कि नहीं, जो काम मुझे टेलीविजन में मिला है वो ज्यादा बेहतर है, मैं वो करना चाहूंगा, तो मैंने वो फिल्म मना कर दी है। मैं फिर दौड़ता भी नहीं उसके पीछे कि मैं एडजस्ट करा लूं, मैं इधर से टाइम निकाल लूं, उधर से टाइम निकाल लूं। फिल्म पर से उस स्क्रीन का मुझे क्रेज नहीं है, जितना कि ये तय है कि पार्ट होना चाहिए। ओके सर, आपने अब तक जितने भी रोल किए इंक्लूडिंग टीवी सीरियल्स एंड मूवीज, ऐसा कोई रोल कि जो आपके साथ रह गया हो थोड़ा सा, कि ये थोड़ा सा मैं भी हूँ, ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा सा मैं असली में भी हूँ, असली में भी मैं कहीं ना कहीं ऐसा ही हूँ, मतलब कोई सिमिलैरिटी जो सबसे ज्यादा क्लोज हो असली में आपसे? उस तरह से मैं कभी मैंने चीजों को देखा नहीं है कि मैं बहुत किसी किरदार से क्लोज फील करूं। मेरे लिए अभी तक, मैं आई ट्राई एंड फिगर आउट विद इन व्हाइल टॉकिंग टू यू ओनली, अभी आपको कोशिश करूंगा बताने की। लेकिन मेन ये रहा है कि भाई जो काम मुझे मिले उसे मैं सही तरीके से और अच्छे तरीके से कर पाऊं, और ऐसा लगे कि हाँ ये वही इंसान है जो किरदार कर रहा है, बजाय इसके कि जो एक होता है, एक एक्टिंग होती है और एक होता है आप वही किरदार करने की बन कोशिश जाते कर हैं। रहे हैं, जो थोड़ा बहुत एक उसमें फर्क होता है, वो लाने की कोशिश करता हूँ। वो तो देखने वाले तय करेंगे कि हम कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ क्योंकि हर किरदार में देखिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जो आपसे जुड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं आप जब कोई भी काम करते हैं तो आपका उसमें चला ही जाएगा। आप भले ही किरदार कोई दूसरा होगा, आप उसको करेंगे उस हिसाब से, आप करेंगे उसके तरीके से, आप उसके बारे में रिसर्च भी करेंगे कई बार, लेकिन तब भी आपका एक अंश उसमें आ ही जाएगा, क्योंकि वो आप हैं। उसका उससे छुटकारा पाना तो मुश्किल है। मुश्किल है। तभी आई वुड से केटी इज द कैरेक्टर आई वुड गो विद, कि वो उसके बहुत सारे अंश हैं जो मैं हूँ, कि इरेवरेंट एक रहना, ज्यादा किसी चीज से जो है परेशान न रहना, अगर परेशान रहेगी तो कुछ देर बाद कहने का आए हटाओ बहुत हो गया यार, चलो आगे चलो। बहुत ज्यादा पचड़ पचड़ कोई करे तो कहना है कि अभी कटो यहाँ से, आगे निकल लेना। तो वो है, आई वुड से यस मे बी हसरते में एक किरदार, दैट इज व्हाट। या आई सॉ अस्तित्व, तो मैं छोटी थी बट मैंने बाद में कुछ देखी है, कुछ हाँ, एपिसोड्स देखे हैं तो उसके। वो एक कैरेक्टर है जो आप कह सकते हैं कि उस मेरे करीब, या मैं उसके करीब हो सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ऐसा कि बहुत ज्यादा चूं चपड़े और माथा पिच्ची में हम नहीं पड़ते हैं। बहुत हुआ तो मतलब मटिया देते हैं या कट लेते हैं या काट देते हैं, जो भी है। अच्छा, ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके करने की बहुत अच्छा है, जो आपने कभी कोई मूवी देखी, किसी को करते हुए देखा एंड यू बी लाइक यार ये कैरेक्टर मैं करता ना, मतलब मजे आ जाते, मतलब मुझे भी मजे आते और जनता को भी मुझे देखने मैं में मजा आते। मैं उस ट्रैप में कभी नहीं जाता, मैं नहीं पड़ता उसमें। जिस एक्टर ने, कई बार ऐसा हुआ भी है कि कोई कास्टिंग हो रही है और मुझे लगता, मैं गया हूँ अपना टेस्ट देने या बात करने, और कास्ट नहीं हुआ है, किसी और को लिया गया है, तब ऐसा लगता है कि अरे मुझे क्यों नहीं लिया, मैं भी तो बेहतर कर सकता था, मैं अच्छा ही कर लेता। लेकिन जब आप जाके फिल्म देखते हैं तब समझ में आता है कि एक डायरेक्टर का एक अपना अलग विजन होता है। और 10 में से लगभग 10 बार ही मैं जब भी फिल्म देखने गया हूँ जहां मैं कास्ट नहीं हुआ और मैं उतना चाहता था, तब ये समझ में आता है कि नहीं नहीं, वो जो डायरेक्टर ने कास्ट किया है वो ठीक ही किया है, वही उसके किरदार के लिए सही था। क्योंकि कई बहुत सी चीजें होती हैं, आप अपना काम जानते हैं नहीं जानते, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, उससे लेना देना नहीं होता जब डायरेक्टर कास्ट कर रहा होता है तब। इनफैक्ट कई बार ये होता है कि डायरेक्टर किसी बड़े ही नौसिखे को भी ले लेता है, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्टर ये देखता है कि स्क्रीन, एक उसका अपने विजन होता है, एक चेहरा होता है उसके सामने, वो अगर उसको दिख जाए तो उसको कास्ट कर लेता है, सबसे पहले यही होता है। इसीलिए कई बार नए लोग भी आते हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया होता, और इतने पुराने लोग टेस्ट देने जाते हैं और कास्ट नहीं होते।
जैसे जैसे रिचर्ड एटनबरो गांधी में कास्ट हुए, नसीरुद्दीन शाह नहीं हुए। हाँ तो वो आप वो बहस ही मतलब वो बहस ही बेकार हो जाती है। वो एक डायरेक्टर का अपना एक विजन रहता है, और वो जैसे नरसिंह साहब भी आप कहते हैं कि जब फिल्म देखते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं वो रिचर्ड ही ठीक था। अरे रिचर्ड क्या नहीं मतलब, बेन किंग्सले ठीक था। तो वो गलत बहस है। मतलब मैं तो नॉर्मली नहीं चाहूंगा कि मैं ये सलाह भी दूंगा कि ऐसी बहस में न पड़े। जहां आप बट कास्ट हो वो काम ठीक है। फिर भी ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो, सबका एक अलग अलग जोन होता है कि ठीक है ये कैरेक्टर शायद मुझे मेरे कंफर्ट जोन से निकालेगा, कि मैंने कभी कोई फनी कैरेक्टर नहीं किया, या मैंने कभी कंफर्ट जोन से बाहर तो मैं ज्यादातर वहीं रहता हूँ। कोशिश ये रहती है, फैशन मेरे कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर था। मैंने वो जिंदगी में ऐसा कोई काम किया नहीं था, और मुझे वो करना ही इसलिए था। फैशन है किरदार, मैंने किया इसलिए क्योंकि मुझे वो करना था। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि अरे ये गे है क्या होगा क्या नहीं, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तो था कि गे है इसी को करना है, और वो तो मैंने छीन के लिया था मधुर से। वो तो मेरे लिए रोल था भी नहीं। वो भी एक अलग कहानी है कि वो मैंने अखबार में पढ़ा कि ऐसी फिल्म बना रहे हैं मधुर, और ऐसा कुछ कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, ढूंढ रहे हैं तो जाके बात करते हैं। और हम कंपनी 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 थी कॉर्पोरेट में, हम उसके साथ उनके साथ काम कर चुके। तो हमने मैसेज भेजा। फिर दूसरे हफ्ते एक वीकेंड पे खबर पड़ी, दूसरे वीकेंड फिर वो खबर आई कि अभी भी जो है मधुर भंडारकर एक किरदार ढूंढ रहे हैं, उनको मिला नहीं है। मैं कहा नहीं मिला तो जाके मधुर से बात करते हैं। हमने एक मैसेज भेजा उनको कि भाई वो सुना है ऐसा एक किरदार ढूंढ रहे हैं, मैं करना चाहूंगा, फैशन डिजाइनर का है, थोड़ा ग्रेइश कुछ इसका किरदार है। तो उसका पोलाइट सा मैसेज आया कि आई विल कीप यू इन माइंड। ठीक, और कुछ हुआ नहीं। फिर 3-4 दिन बाद हमने किसी को फोन किया तो उसने कहा भाई तुमने बोला था तो तुम्हारे बारे में हमने ऑफिस में बात की, लेकिन अब मुझे ये भी मालूम था कि जो मुझे जानता है उसको लगेगा कि कहाँ वो किरदार और कहाँ ये कहीं मिल हाँ ही नहीं काफी बैठता है, मैनली नहीं हो किरदार और पाएगा। कहाँ बॉडी लैंग्वेज, इन काफी सारी चीजों पे काम। वो ये जो लुक वाला रहता है ना कि भाई देख हाँ के समझ ही नहीं आता कि वहाँ फिट होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो उसने एग्जैक्टली। कहा तुम्हारी बात हुई थी लेकिन तुमको नहीं ले सकते यार, मतलब ठीक है अच्छे एक्टर वगैरह समझ वाली बात है, लेकिन नहीं हो सकती कास्ट। अगर ठीक है कोई नहीं। तो फिर दूसरी बार जब मैंने फिर पढ़ा कि अभी भी उनको किरदार मिला नहीं है, तो मुझे लगा यार ये तो ऐसा मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा टेस्ट ले लो, तो कहे ना ना टेस्ट क्या लेना है तुम्हारा, टेस्ट भी ना ले। फिर मैंने खुद अपना एक टेस्ट रिकॉर्ड खुद ही किया, जिसमें मैंने तरह तरीके से किया था। मैंने ये जरूरी नहीं है फेमिनेट हो, ऐसा जरूरी नहीं एग्जैक्टली है कि हाँ वो किसी हर किस्म के होते। कई बार आप जो है आप बस ही बैठे होते हैं और आपको नहीं पता होता जब तक कोई बताएगा नहीं कि इंसान ये बिल्कुल। है। तो मैंने उस रेंज में यहाँ से लेकर के जो फेमिनेट होते हैं वहां तक के 3-4 तरीके से उसको किया। और यूं भी किया कि कहीं मेकअप किया हुआ है, कहीं कुछ आईब्रोज बनाई, थोड़ा लिपस्टिक लगाया, कहीं विग पहना कहीं नहीं पहना, ऐसे 5-6 अलग अलग तरीकों में मैंने एक सीडी बनाया। सीडी बना के मैं गया मधुर के ऑफिस, मैंने उनको तो कह रहे यार तू पीछे पड़ गया यार। मैंने कहा यार कोई तुम देख तो लो, नहीं कास्ट करोगे तो नहीं कास्ट करोगे, ठीक है ना, उसमें कोई लड़ाई तो है नहीं। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की यार, 5 ही मिनट का है प्लीज देख लो। तो कहा नहीं नहीं आप रख जाओ, मैं बाद में देखूंगा। तो यूं मैं चला आया। 10-12 दिन हो गए, मैं भूल गया। फिर भाई इससे ज्यादा क्या कोशिश कर सकते हैं, खत्म हो गया। हाँ 10-12 दिन बाद मुझे अचानक एक दिन रात को 8:30 8:30 बजे फोन आया उनके चीफ एडिटर निरंजन का। क्या कर रहा है? मैं उधर बैठा हुआ यार, तुम लोगों ने तो कुछ बताया नहीं। बोले नहीं नहीं तू कब आएगा ऑफिस बता, हमने तेरा वो सीडी देखा। अरे हमको तो वही चाहिए जो तूने किया है। तो वो जो 5-6 चीजें अलग अलग की थी उनमें से एक चीज थी जो वो देख रहे थे, हाँ मतलब जो किताब में देख रहे थे। और उनको जो उनके आपस में भी ये झगड़ा हो गया, डाउट हुआ, आपस में बहस हुई उनको। और जिस तरह से मैंने कुछ लाइनें बोली थी या जो सीक्वेंसेस मैंने खुद ही अपने आप किए थे, तो मुझे पूछा तेरे को स्क्रिप्ट बताया क्या किसी ने? मैं कहा नहीं मुझे किसी ने कोई स्क्रिप्ट नहीं बताया। तो यूं मैं दूसरे दिन गया तो मुझे उन्होंने कहा कि वो 10-12 दिन हो गए उनको कोई मिला नहीं। फिर वो यूं चाय पीते पीते किसी एक ने कहा कि यार वो दे गया है, देख तो लोग क्या है। यूं जबरन उन्होंने देखी वो। टाइम पास करने के लिए देखा कि चलो देख लो। और देख के जो है अचानक उनको लगा कि यार हमको तो यही चाहिए, तो यूं वो मुझे रोल मिला। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर वाला ही मामला था। तो वही कोशिश रहती है कि आप ऐसा कुछ करें जो आपको विच काइंड पुशेस यू, आप जहां हैं उससे
आगे बढ़ने की या कुछ और करने की आप कोशिश करें। बाकी हर एक्टर का फैसिनेशन रहता है, चोर पुलिस वाला कुछ हो, है ना? आप डिटेक्टिव हो और चोर पुलिस हो और मार-धाड़ हो, बंदूकें चलें, गोलियां चलें, हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो, वो फैसिनेशन तो अलग है। तो स्टार्टिंग में जब आपने डिसाइड कर लिया था आप मुंबई आ गए थे, तो आपने अपनी टेड टॉक में बोला था कि आपकी मॉम थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव है, वो बोलती रहती थी कि अरे ठीक है ना, वो ठीक है डेस्क जॉब में भी अप्लाई करते रहो, गवर्नमेंट जॉब के भी फॉर्म्स वगैरह भरते रहो। तो हाँ, वो तो कौ तब था जब मैं दिल्ली में था और वो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कॉमर्स खत्म कर लिया था और ये एक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं था। और सीए बीए हम कुछ कर नहीं रहे थे क्योंकि हमको करना नहीं था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वो एक फेज जो हर स्टूडेंट लाइफ में रहता है कि आपको बहुत दिन तक पता नहीं रहता कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं उस फेज में था, लेकिन वो तो साल भर मेरा ऐसा गुजरा जहाँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता ही। तो तब वो जाहिर है वो भी घबरा गई कि तुम करते क्या हो, इधर फॉर्म भर लो उधर फॉर्म भर लो। और मैं फॉर्म भर दूं लेकिन ये भी पता है, तो वो एक्चुअली अब हंसी आती है लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट फेज होता है जो मैं अभी समझ सकता हूँ स्टूडेंट्स के साथ अभी भी होता होगा कि आपको पता ही नहीं क्या, या तो आप 10th क्लास में ले लें सब्जेक्ट, या तो आपको पता है हाँ, 10th से कि हम डॉक्टर बनेंगे, हमने साइंस ले लिया, हम इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आपको मालूम है कि यार हमको नहीं करना है ये सब, लेकिन क्या करना है पता नहीं है क्योंकि वो दुनिया ही अलग है, आपने देखी नहीं है, आप घर में किसी से कह नहीं सकते हैं, तो वो सारी अलग अलग लड़ाई हो जाती है। तो साल भर मेरा यूं ही बीता। फिर मुझे ये जामिया का प्रोस्पेक्टस दिखाई दिया किसी के घर में, तब समझ आया कि अच्छा ठीक है इसको करते हैं। तो यूं जाके जो है लाइन पे लगे, मैंने 21-22 की उम्र थी जब तक समझ में आया कि क्या करना है, तब तक तो हमको पता ही नहीं था क्या करना है। हुँ। लेकिन जब आपकी फैमिली ने आपको देखा कि फाइनली टीवी सीरियल्स में आई डोंट नो मे बी दे हैव इमेजिन्ड इट और नॉट कि ठीक है हमारा बच्चा मुंबई गया है और वैसे टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं, जब उन्होंने आपको एक्चुअल में टीवी में देखा उनका क्या रिएक्शन था दैट फर्स्ट टाइम दे सॉ यू ऑन टीवी? फिर तो कहानी बदल जाती है। ठीक है, इतना ही जवाब है उसका क्योंकि एक साथ आपको हजारों लोग माने लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, और अचानक से जो है आपके घर बहुत सारे फोन आने लगते हैं, आपके पड़ोसी जिनके साथ आप पड़े हुए अचानक घर में दौड़े चले आते हैं, आए आपने देखा, अरे अपना, तो जो है ना, रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं, तो फिर बात अलग हो जाती है। तो सारी चीजें अपने आप लाइन पे आ जाती हैं, सब ठीक था, उनकी सारी घबराहट उनका सारा डर निकल गया। अब वो खुद ही ले जाने लगे, अरे सुनो वो आए थे, वो कह रहा उनका लड़का को तो फोटो खिंचवाना है, जरा चलो, तो फोटो खुद ही पकड़ पकड़ खींचने लगे तो वो बात अलग है।